1 जनवरी से लागू होंगे 25 नए नियम, आजमन पर पड़ेगा असर। अभी नहीं जाने तो पूरा साल पछताओगे। नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कार्ड, पेंशन, लोन, टेलीकॉम समेत कई नए नियम सरकार लागू करने वाली है। इन बदलावों का असर सभी नागरिकों पर पड़ेगा। किसी को फायदा तो किसी को नुकसान होगा। लागू होने से पहले इन नियमों की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए ताकि वे इस हिसाब से प्लानिंग कर सकें। आरबीआई ने बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ा दी। पेंशन के लिए नई सुविधा भी 1 जनवरी से शुरू होने जा रही है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती है। अगले महीने कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। कारों की कीमत भी बढ़ सकती है। छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम शुरू होगी। यूपीआई 123 पे से जुड़े नए नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। भुगतान के लिए लिमिट डबल कर दी गई। अब ग्राहक बिना इंटरनेट 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बिना गारंटी मिलेगा किसानों को 2 लाख का लोन। आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ा दी। अब उन्हें 1,06,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा। पेंशनर्स को मिलेगी नई सुविधा। ईपीएफओ पेंशनर्स और कर्मचारियों को नए साल से पहले सरकार ने तोहफा दे दिया है। नई सर्विस शुरू की गई है। अब पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक ने पेंशन राशि निकाल पाएंगे। बैंक जाकर सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाईलैंड ई वीजा नए नियम। थाईलैंड जाने के लिए ई वीजा सिस्टम लागू होने वाला है। इसका लाभ भारतीयों को मिलेगा। इसके तहत टूरिज्म और बिजनेस के लिए 60 दिनों तक का वीजा छूट मिलेगा। नियम 1 जनवरी से प्रभावी होगा। टेलीकॉम से जुड़े नए नियम सरकार टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, बीएसएनएल इत्यादि के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब कंपनियों को एक ही जगह से अनुमति लेनी होगी। कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। इससे नेटवर्क सर्विस बेहतर होगी। शेयर मार्केट से जुड़े नए नियम सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स से एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। अब इनकी हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं मंगलवार को होगी। तिमाही और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम रुपए क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस में बदलाव होने जा रहा है। वहीं पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी क्रेडिट कार्ड के लाउंज एक्सेस में बदलाव का ऐलान कर दिया है। अब यूजर्स को डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस का लाभ उठाने के लिए निर्धारित रकम खर्च करनी होगी। एलपीजी सिलेंडर के कीमत में बदलाव 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर का भाव भी अपडेट होगा। दिसंबर महीने की शुरुआत में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ था। महंगी होगी कारें। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा समेत कई कंपनियां कारों की कीमत में 4% की वृद्धि करने जा रहा है। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज भी गाड़ियों को महंगा करेगा। 1 जनवरी से ऑटोमोबाइल मार्केट में गाड़ियां महंगी को जाएंगी। दिसंबर में बुकिंग करने पर फायदा हो सकता है। राशन कार्ड नए नियम। राशन कार्ड योजना में कई बदलाव हुए हैं। 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू होंगे। अनाज की मात्रा में बदलाव किया गया है। ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन है। शर्तों को पूरा न करने पर राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए आया नया नियम। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पहली से 8वीं तक की कक्षा के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें उस कक्षा में रोका जा सकता। उन्हें प्रोन्नत किया जाना अनिवार्य है। नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी तय योग्यता के स्तर का नहीं होने पर अब से उसे रोका जा सकेगा। शर्त यह रहेगी कि स्कूल के टीचरों को उसे 2 माह में विशेष पढ़ाई करवाकर परीक्षा लेनी होगी। इसके बाद भी वह प्रोन्नति की योग्यता नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। केंद्र ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। भारत सरकार ने 16 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन के जरिए यह नया नियम लागू किया है। निडर शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में संशोधन करके यह नया नियम तय किया गया है। 5वीं या 8वीं में रोके गए विद्यार्थी की नियमित वार्षिक परीक्षा के साथ परीक्षा अगले सत्र में ली जा सके। किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकेगा जब तक कि वह पहली से 8वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता। टीचर की होगी जवाबदेही। नए नियम के अनुसार वार्षिक परीक्षा में प्रोन्नति की पात्रता नहीं पाने वाले विद्यार्थी की पात्रता बढ़ाने के लिए कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी तय की गई है। वह परिणाम जारी होने से 2 माह के भीतर बच्चे को विशेष कक्षाएं लगाकर प्रोन्नति की पात्रता हासिल करवाए। साथ ही उसके अभिभावकों से भी लगातार संपर्क करके उन्हें इसके लिए प्रेरित करे जिससे बच्चा पात्रता प्राप्त कर सके। नए नियम के अनुसार वार्षिक परीक्षा में प्रोन्नति की पात्रता नहीं पाने वाले विद्यार्थी की पात्रता बढ़ाने के लिए
कक्षाध्यापक की जिम्मेदारी तय की गई है। वह परिणाम जारी होने से 2 माह के भीतर बच्चे को विशेष कक्षाएं लगाकर प्रोन्नति की पात्रता हासिल करवाए। साथ ही उसके अभिभावकों से भी लगातार संपर्क करके उन्हें इसके लिए प्रेरित करे, जिससे बच्चा पात्रता प्राप्त कर सके। ईपीएफओ ने बदल दिए ईपीएफ क्लेम के नियम। अब सेटलमेंट पर मिलेगा अधिक ब्याज। जाने पूरी डिटेल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लाखों सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार अब एपीएफ सदस्य को उनके क्लेम सेटलमेंट तक ब्याज मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा और क्लेम की प्रक्रिया भी तेजी होगी। नियमों में यह बदलाव सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की 30 नवंबर 2024 को हुई बैठक में किया गया है। सेटलमेंट तक मिलेगा ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक सीबीटी ने ईपीएफ स्कीम 1552 के पैराग्राफ 62B में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। पहले के नियमों के तहत यदि क्लेम माह के 24 तारीख तक सेटल होता था तो ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक ही दिया जाता था। अब सदस्यों को ब्याज का लाभ क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ होगा और निपटान की प्रक्रिया भी तेजी होगी। अब प्रॉपर्टी के बंटवारे में नहीं कोई झंझट। बैंक के इस नए नियम से ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। बैंक खाता धारक अपने बैंक अकाउंट में अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे, यानी कि खाता धारक एक की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। ग्राहकों को बेहतर अनुभव व उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस प्रावधान के तहत अब सिर्फ बैंक खातों के लिए ही नहीं बल्कि बैंक लॉकरों और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए आप एक की जगह 4 नॉमिनी बना सकते। भारत के इस शहर में भिखारियों को भीख मत देना, नहीं तो जाना होगा जेल। 1 जनवरी से नए नियम लागू। अगर भिखारियों को देखकर आपको भी तरस आ जाता है और आप उन्हें भीख देते हैं तो ऐसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत के एक शहर में भीख देने पर अब केस भी दर्ज भी हो सकता है। यह शहर कोई और नहीं, देश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर है, जहां अब भीख देना भी जुर्म बनने जा रहा है। जी हां, शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठाने की तैयारी है। इसके तहत इंदौर में अगले साल 1 जनवरी 2025 से भीख देने पर कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर कलेक्टर का इस पर कहना है कि भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान दिसंबर के अंत तक चलेगा। 1 जनवरी से अगर कोई व्यक्ति भीख देता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। इंदौर के लोगों से अपील है कि वह भीख देकर पाप के भागीदार न बने। उन्होंने यह भी बताया कि बीते कुछ महीनों में प्रशासन ने लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले तमाम गिरोहों का पर्दाफाश किया है। भीख मांगने में शामिल कई लोगों का पुनर्वास भी किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि भीख मांगने वाले कई लोगों को नए काम दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.